देश देश रट तकत पर झूल गए और तकत पर बैठ देश को ही भूल गए। आज देश की जो हालात और बर्बरता बनी हुई है, शायद दिल्ली में बैठे लोगों को ये नहीं पता कि गांव का बुजुर्ग किस हालत में। अभी दिवाली का एक आंकड़ा आया है, दिवाली में 40 टन गोल्ड मार्केट में बिका, 20,000 करोड़ की गाड़ियां बिकी। कहां से आई है ये देश की तरक्की का पैमाना हो ही नहीं सकता कि कितनी गाड़ियां बिकी है, कितना सोना बिका है। ये कभी हमेशा पैमाना ये होता है कि आदमी सुबह से लेकर शाम को कितना कमा के ले जा रहा है। अगर गाड़ियां इतनी बिक्री होती तो फोर्ड इंडिया से बंद क्यों हो गई, वोल्क्सवैगन की आज नेगेटिव में क्यों आ गई, वो लॉस क्यों दिखा रहा है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज डाउन क्यों जा रही है? अगर जी आटा 50 रुपए किलो हो गया। बिल्कुल बताओ, बात है। हम कहाँ से खाएंगे? होना चाहिए। अभी तेल महंगा हो गया है खाने का। सही है। अब चीनी महंगी हो रही है, क्या करेंगे? हम लोग जान रहे हैं, सब यंग जो भी है इस टाइम जो हालात हो रहे हैं नौकरियों के, सब चीज़ों के, बस बाकी जो कुछ दिख रहा है न्यूज़ ही में दिख रहा है। जो कुछ दिख रहा है हम लोग को तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर जमीनी स्तर पे जो भी चीज़ें हैं। उज्ज्वला योजना के नाम पर कितने ढिंडोरा पीटा गया। आज जो 345 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था, वो आज 1125 रुपए में मिल रहा है। जब देश आजाद हुआ उस समय देश के पास में एक सुई तक नहीं थी इस देश में कितनी व्यवस्थाओं का निर्माण करने के लिए, और आज जिन व्यवस्थाओं का निर्माण किया उस ढांचे को बेचने पे तुली हुई सरकार। या किसी मंत्रालय में चले जाओ, होम मिनिस्ट्री है बगल में है, वहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कितना बड़ा शोषण होता है, पता है? जितना पेमेंट बढ़ा हुआ रहता है, उस बेस का भी उनको पैसा नहीं मिलता हुआ। आज वर्तमान की स्थिति यह है कि मीडिया भी चुप बैठा है। स्ट्रीम मीडिया इस बात पर आवाज नहीं उठे कि देश में क्या हो रहा है। देश की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति बनती जा रही है और आप इसको तरक्की कह रहे हैं। ये चमन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, और देश के कलम के सिपाही चुप रहे तो ये देश के गद्दार वतन बेच देंगे। जी हाँ सर, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था मैम कि जैसे सर ने बोला अभी कि कुछ नहीं हो रहा है, बम ब्लास्ट कहीं नहीं, ये सब नहीं हो रहा है। मैं चोर हूँ, मुझको जो है कोतवाल बना दीजिए, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जी उस बात पे मैं बोला, है ना। दूसरी चीज़ हम लोग जान रहे हैं, सब यंग जो भी है इस टाइम जो हालात हो रहे हैं नौकरियों के, सब चीज़ों के, बस बाकी जो कुछ दिख रहा है न्यूज़ ही में दिख रहा है। जो कुछ दिख रहा है हम लोग को तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जो भी चीज़ें हैं। कुछ हुआ, इनॉग्रेशन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बस हम लोग को टीवी पे दिख रहा है। एक जो कुछ दिखता था वो भी काम हो गया उसका। अच्छा। कहीं पर कुछ दिखता था, किसी न्यूज़ में कुछ दिखता था कि हाँ कुछ हम लोग के मुद्दे हैं, भूख के, प्यास के, पढ़ाई के, जो हमके दिखते थे वो भी अब न्यूज़ में नहीं दिख रहे। जी सर, भूख प्यास के मुद्दे कौन उठाएगा और इन्हें जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं दिख रहा है? मैडम, ये एक नज़रिया है और नज़रिया दो तरह से देखा जाता है, समझे ना। आज जिस तरह की हमारे देश की पॉपुलेशन है उसके बेस पे भी काम करना पड़ता है, अगर क्योंकि डिमांड और सप्लाई के अंदर सब कुछ आता है। समझे ना, क्योंकि अगर डिमांड आज की तारीख में देखने में कितना है, अभी दिवाली का एक आंकड़ा आया है, दिवाली में 40 टन गोल्ड मार्केट में बिका, 20,000 करोड़ की गाड़ियां बिकी। कहाँ से आई है ये? अब क्या कोई कहे जी इंस्टॉलमेंट में ली है, वो इंस्टॉलमेंट में भी तो आई होगी ना। तो वो सर वो गरीब व्यक्ति ने खरीदी या फिर अमीर व्यक्ति ने? जिसके पास इच्छा शक्ति होगी लेने की वही तो खरीदेगा, चाहे वो इंस्टॉलमेंट से ली चाहे कैसे भी ली है। जी सर, गरीब व्यक्ति तो अपने एटीएम से पैसे निकाल रहा है, 100 रुपए उसके पड़े हुए हैं, 30 कटे जा रहे हैं, है ना। अमीर तो सोना लेगा ही, वो तो अमीर होते जा रहे हैं। मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए पड़े हैं, मैं निकालने जाता हूँ 4 बार से 5 बार निकाल लिए, अपने ही पैसे मेरे पैसे कट रहे हैं। उसमें सब तरह के लोग होंगे, अच्छे भी होंगे, गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे, सारे कुछ होंगे। कितनी गाड़ियां समझे, सोना बिकागा, यही पैमाना है देश की तरक्की का, तो फिर तो देश तरक्की कर रहा है। ये देश की तरक्की का पैमाना हो ही नहीं सकता कि कितनी गाड़ियां बिकी है, कितना सोना बिका है। ये कभी हमेशा पैमाना ये होता है कि आदमी सुबह से लेकर शाम को कितना कमा के ले जा रहा है, ये होता है देश की तरक्की का पैमाना। गाड़ियां बिक रही है, एक आदमी 2-2 गाड़ियां खरीद रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि जमीनी स्तर पे जो गांव में रह रहे हैं वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो भी आज बसों में चल रहे हैं। जी सर, जवाब दीजिए। सर ये कह रहे हैं कि कितनी गाड़ियां बिक रही हैं, ये कोई तरक्की का पैमाना थोड़ी ना है कि देश कितनी तरक्की कर। डिमांड तो होगी ना हर चीज की। एक ही व्यक्ति 2-2, 4-4 गाड़ी, टोटल पॉपुलेशन आदमी गाड़ी नहीं खरीद रहा, 1% भी नहीं खरीद रहा गाड़ी। गाड़ियां इतनी बिक्री होती तो फोर्ड इंडिया से बंद क्यों हो गई, वोल्क्सवैगन की आज नेगेटिव में क्यों आ गई, वो लॉस क्यों दिखा रहा है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज डाउन क्यों जा रही है? अगर जी हेलो केजरीवाल जी, नमस्कार। आप लोग हमारी पेंशन कब चालू करोगे देश नागरिक की? 8-10 साल हो गए। करेंगे कब करोगे? हमारे को खाने को घाटा होता है। आटा 50 रुपए किलो हो गया। बिल्कुल बताओ, बात है। हम कहाँ से खाएंगे? होना चाहिए। अभी
तेल महंगा हो गया है खाने का। सही है। अब चीनी महंगी हो रही है, क्या करेंगे? सर बुजुर्ग के लिए इतनी महंगाई हो रही है तो क्या आम आदमी के लिए महंगाई नहीं है? अभी है, अब चाहे 10 से कोई कम मिलते। सर वो तो कह रहे हैं हम तो बुजुर्गों को यात्रा कराते हैं, कहाँ करते हैं? हाँ, तीर्थ घुमाते हैं। हमने कभी नहीं करी यात्रा, हम तो यहीं पर दिल्ली में मर रहे हैं। वोट तो हमने दिया है ना। दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। सर वोट ही दे रहे हैं दिल्ली वाले, उन्हें फिर भी यात्रा नहीं करा रहे तब भी। अच्छे लोग हैं, वैसे लोग अच्छे हैं, हमारा हेल्प करते हैं, मगर ये मंत्री हमारी हेल्प करें ना कुछ। अच्छा अब देखो चप्पल है, जूते नहीं पहनने को, कुछ करें तो अभी हमारे कराओ, पेंशन कराओ। पेंशन कब करेंगे? पेंशन ठीक है, ठीक। ओके जी सर, पेंशन होना चाहिए। क्या बात- पेंशन का काम। पेंशन का काम भैया ये दिल्ली वालों केजरीवाल जी जाने हैं इस टाइम पे, अब वही तो है ना। अब केजरीवाल जी के वादे तो बहुत अच्छे हैं, समझे ना। पैदल चलूंगा, गाड़ी नहीं बनूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सब कुछ ले लिया तो वो बचेगा जब ही तो देंगे आपको पेंशन। नहीं कुछ भी अरे उन्होंने पास तो था ना। कह रहा हूँ, बैंक में कुछ भी नहीं है, बस फ्री करके वो अच्छी बात है। लेडीज आपको धन्यवाद करती हैं, बस फ्री है। जी सर, देश देश रट तकत पर झूल गए और तकत पर बैठ देश को ही भूल गए। आज देश की जो हालात और बर्बरता बनी हुई है, शायद दिल्ली में बैठे लोगों को ये नहीं पता कि गांव का बुजुर्ग किस हालत में। गरीबी और अमीरी के बीच में इतनी बड़ी दरारें आ गई हैं, लगता है देश में आंतरिक कलह होने की स्थिति जो पैदा हुई है, वर्तमान राजनीति ने ऐसा किया है। इसके लिए हम आंख मूंद करके स्वीकार करें या दिल्ली के परिदृश्य को देख करके हम ये बात करें कि देश तरक्की कर रहा है, तो तरक्की कहाँ कर रहा है? आज गरीब गरीबी से रसातल में जा रहा है। अब देखिए कोरोना के बाद में गरीबों की जो हालात है, जो 5 किलो गेहूं मिलता है वो गेहूं भी बंद कर दिया है। और कितना बड़ा षड्यंत्र के तहत में गरीब का निवाला छीना गया। जिन गरीबों को लकड़ी से अपनी रोटी पकाने का साधन था वो छीन लिया गया और वो दिया गया, सिलेंडर दिया गया। उज्ज्वला योजना के नाम पर कितने ढिंडोरा पीटा गया। आज जो 345 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था वो आज 1125 रुपये में मिल रहा है। तो मैडम आप सोच सकते हैं कि जो उनके साथ में जो बड़ा छला हुआ, 2 महीने 3 महीने 3 किस्तों में उनको 200 रुपये का बैग दिया, जिनका पैसा है उसको डालें फिर वापस आए। तो सर वो तो कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। किस बात की तरक्की कर रहे हैं? आज भी वही हैं, केवल ये जो देश आज इस स्थिति में आया है, देखिए ये जो देश आज इस स्थिति में आया है उसके केवल ये 12-13 साल का योगदान थोड़ी है। जो देश में जिस स्थिति से जब देश आज़ाद हुआ, मैडम इधर सुनिए, जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश के पास में एक सुई तक नहीं थी इस देश की इतनी व्यवस्थाओं का निर्माण करने के लिए। और आज जिन व्यवस्थाओं का निर्माण किया उस ढांचे को बेचने पे तुली हुई सरकार, और इस बात को ले कह रहे हैं कि भाई देश तरक्की कर रहा है। जो सिस्टम बेच दिया है हमारे देश के लिए और व्यक्तिवाद में चले गए हैं। जी भैया, सरकार बेचने पे तुली हुई है सारी चीज। देखिए मैम, ये तो कहने वाले मैं बताया ना, कहने वाले कोई बात नहीं है, ये तो पूरा प्रॉपर हर कोई जान रहा है। देखिए प्राइवेटाइजेशन जहाँ करना चाहिए हर जगह नहीं करना चाहिए। अभी किसी ऑफिस में चली जाओ, चाहे हम कहते हैं शुरू करते हैं DMRC से शुरू कर रहा हूँ, और किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी मंत्रालय में चले जाओ, होम मिनिस्ट्री है बगल में है, वहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कितना बड़ा शोषण होता है पता है। जितना पेमेंट है, जितना पेमेंट बढ़ा हुआ रहता है, उस बेस का भी उनको पैसा नहीं मिलता हुआ। क्या जो है इस पे कोई अपना संसद लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं ना, इस चीज़ का कोई आवाज़ उठाता है कोई संसद है? चाहे दिल्ली के जो है, चाहे राज्यसभा वाले चाहे लोकसभा वाले हों, चाहे दिल्ली के विधायक हो, हर जगह बात कर रहा हूँ। कहीं के भी जो है कितना बड़ा शोषण हो रहा है। अगर उसका ये दिन बेच अगर आपको 866 या 867 रुपये है, कितना पैसा मिल रहा है? 600 रुपये पूरा नहीं मिल रहा है हर जगह। हमारे दोस्त यार काम करते हैं हर जगह, लेकिन बताते हैं परेशान रहते हैं, तो इसलिए कि इसका कोई बात उठाता नहीं। कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? अब जो प्रेजेंट टाइम वो ठीक करें। हम तो ये तो देखिए अभी तो चुनाव बाद में आएगा ना, तो बाद में लोग बताएंगे कौन ठीक करेगा, वो तो समय जी पर पर्दा है मैडम। आप देखेंगे कि जब यहाँ जब विपक्ष की भूमिका नहीं है, और आप देख रहे हैं कि अभी सत्र चल रहा है, सत्र में बिल्कुल शांति इस तरीके से नहीं है। जिस चीज़ का विपक्ष नहीं होता है, और आज वर्तमान की स्थिति यह है कि मीडिया भी चुप बैठा है, स्ट्रीम मीडिया इस बात पर आवाज़ नहीं उठे कि देश में क्या हो रहा है। देश की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति बनती जा रही है, और आप इसको तरक्की कह रहे हैं। इस बात को तरक्की कहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम मुगालते में हैं और देश बहुत ही रसातल में जा रहा है। इसको बचाने के लिए हमारी कलमकार, हमारे जो कैमरा कलम और इस ताकत के साथ में यदि सरकार को हिलाने का काम नहीं करेंगे तो ये भी सर देखिए सारा मीडिया तो नहीं बिका हुआ है, रवीश कुमार जैसे लोग भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। रवीश कुमार जी कर रहे हैं, पर उनका सिस्टम बेच दिया। अकेला रवीश कुमार क्या करेगा? सिर्फ स्ट्रीम मीडिया जो कॉर्पोरेट मीडिया है उनके तो घराने बिक रहे हैं।
तो रवि से अकेला क्या करेगा, आप अकेले क्या करते। और देखिए मैडम, सोशल मीडिया की बात आ रही है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात आ रही है, जिन व्यक्ति को कहने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, हमारा जो स्वतंत्रतापूर्ण कहने का अधिकार है, उसको भी छीना जाएगा। अब सोशल मीडिया पर भी अंकुश लगाने के लिए पूरे षड्यंत्र बना रहा है। और अब इसके बाद जी सर, 113 यूट्यूब चैनल इस वजह से ब्लॉक कर दिए गए हैं कि वो विपक्षी थे आप कह सकते हो, या जो है जो ओरिजिनल जो तो सर दलाली चलेगी क्या देश में? अब जो मुद्दों की बात करेगा वो नहीं चलेगा। मैम एक बात बताओ, डिक्टेशन, वन मैन आर्मी रहेगी, डिक्टेशन। और ये बहुत बड़ा लोकतंत्र। और वर्तमान में ये बात करें तो हमारा देश का संविधान खतरे में है, और इस संविधान को खतरे से बचाने के लिए यदि मीडिया ने अभी अपनी चुप रहे, ये चमन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, और देश के कलम के सिपाही चुप रहे तो ये देश के गद्दार वतन बेच देंगे। जी सर। देखिए मैडम, जहाँ तक मीडिया की बात है तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, प्रेस में सेंसरशिप लगाई थी। प्रेस में इतना गंदा बिहेव इंदिरा गांधी ने किया था, सारे यहाँ के दिल्ली के सारे प्रेसों में उस समय बत्ती ऑफ कर दी गई थी। और सुनिए, बत्ती ऑफ कर दी गई और पुलिस को फान करके गए थे, और उनके गुंडे गए थे, जिसमें यहाँ का एक मशहूर सांसद था, एक मशहूर सांसद जिसका नाम जगदीश टाइटलर था, और सज्जन कुमार प्रेसों के अंदर गए थे, उन्होंने प्रेसों को मारा था, वो बहुत बड़ी बड़ी पत्रकारों को। 2 राज्यसभा सदस्य जो कि बाहर वो भी बने, उनको जीप में पीछे लाद के ले जाया गया था, सारे प्रेसों की बिजली। जहां तक अगर आप ये बात कह रहे हैं तो सारे लोग दोषी रहे, इंदिरा गांधी स्वयं दोषी रही। मीडिया को बंद कर दिया, उनके परिवारों को बंद किया, 15 महीने लोग जेल रहे, बच्चों से नहीं मिलने दिया। सुन लीजिए। जी सर, आप इसी वजह तो मोदी जी को लेके आए थे, कुछ अच्छा करेंगे, और मोदी भी सेम कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या रहेगा ना, डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में? जी सर। अब आइए मीडिया पे, नीतीश कुमार नेताओं को, पब्लिक को या नेताओं को गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। बोलने दीजिए। आपके पकड़ने के लिए नहीं, मेरे पास। देखिए मीडिया का ये है, हर पॉलिटिकल लोगों ने, मुलायम सिंह यादव ने भी यूपी में प्रेस के साथ वो किया। अखिलेश यादव ने खुद एक मीडिया के उससे कहा था, जब उनसे पूछा कि आपके यहाँ बलात्कार हो गया, तो अखिलेश यादव ने कहा था आपके साथ तो नहीं हुआ। एक महिला जर्नलिस्ट से अखिलेश ने कहा था। नीतीश कुमार ने भी मीडिया से मिसबिहेव किया, अभी थोड़े दिन पहले दिया था। ममता बनर्जी ने किया। सभी लोग, जितने भी पॉलिटिकल लीडर हों, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सभी ने मीडिया के साथ गंदा व्यवहार किया है, और सभी लोग कह रहे हैं तब भी मीडिया जिंदा। आपको मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। अभी क्या हुआ, जिस समय पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण दे रहे थे, उस समय आज तक कुछ चैनलों ने अपनी न्यूज़ जारी की कि देखिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा। तब इंडिया गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को दिया, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने कि अपने मीडिया से कह दो मुझसे बात करें। मतलब आज मीडिया इतनी अलर्ट है कि इनका इंटेलिजेंस नहीं। कसाब से जो थोड़ी देर में जो मीडिया ने पूछ लिया था। जी सर, जो सही मीडिया है उसको पूरी तरह से दबाया जा रहा है। नहीं, ये मैडम जिस तरह निश्चित रूप से जो मीडिया की बात है, देखिए एक बार बात सुनेंगे ना, जो मीडिया की बात करें हैं तो हमारा ये जो समाज का साहित्यन भाव है, साहित्यम, और साहित्य की बात जब करते हैं तो इसमें पत्रकारिता भी आता है। और पत्रकारिता का दायित्व बनता है कि जब समाज का गलत दिशा में जा रहा हो, और मुझे लगता है कि देश की स्थिति यह है कि हम रसातल में जा रहे हैं और अंतिम छोर पर कर रहे हैं। उस समय हमारे कलमकार और ये कैमरामैन और इस तरह से मीडिया नहीं कलम है। चाइना की न्यूज आई, सुन लीजिए, जो चाइना की न्यूज आई सुन लीजिए। चाइना की न्यूज सिर्फ कलमकारों ने छापी, किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं छापी। मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना के उससे 2.25 करोड़ रुपया राजीव गांधी इन्होंने लिया था, राहुल गांधी ने। अब 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए ने छापा ये, और मीडिया ने छापा कि चाइना में क्या हो रहा। और सुनिए, जिस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय पत्रकारों ने एक न्यूज दी थी कि वहां पत्थरों में आके लाल से रंग दिया। उस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि उन 5 पत्रकारों पे देशद्रोह का मुकदमा हो। बाद में जी सर, देखिए ये जो आपने सर बोलने दीजिए आप आज आप बिल्कुल जवाब भी सुन लीजिए सर, जवाब भी सुन लीजिए। नहीं, मीडिया में जो लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग जो हैं मीडिया में अच्छे लोग हैं, पर हम मीडिया में जो कैसे भैया देखो